जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो वो खुद से शिकार नहीं कर सकता है। तो कहानी सुने है ना, बूढ़ा शेर सोने का कंगन लेकर बैठता है ताकि कोई राहगीर चलता हुआ सोने के कंगन के लालच में आए तो उसको वो खाएगा, क्योंकि शेर जो है वो दूध नहीं पिएगा, वो मांस ही खाएगा। तो तेजस्वी यादव और राजद के लोग अगर जीत कर आए तो ये अपहरण, रंगदारी, गुंडागर्दी को छोड़कर, जंगल राज को छोड़कर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए जैसे सोने का कंगन दिखाया जाता है वैसे ही दिखा रहे हैं कि हम आएंगे तो 2500 रुपया दे देंगे सबको। उससे बात नहीं बनी तो कहा कि हर घर में नौकरी दे देंगे। उससे भी बात नहीं बनी तो 1000 और प्रॉमिस कर दिए हैं। अब 10-15 दिन में, अभी जब चुनाव है, इतने ही बीच में तेजस्वी यादव ये भी कहेंगे कि हम पूरा बिहार को सोना का लंका बना देंगे, सब लोग हमको वोट दीजिए किसी भी तरीके से, क्योंकि करना उनको कुछ नहीं है। किसी भी तरीके से वोट ले लो, उसके बाद 5 बरस देखा जाएगा। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई 15 बरस तक आपके माँ बाप यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, कितना आदमी को नौकरी दिए, 3 बरस खुद उप मुख्यमंत्री थे, बिहार का कितना विकास कर दिया। बाबूजी चारा चोरी में जेल गए, चारा चोरी का आदमी का छोड़िए, जानवर का चारा ये लोग खा गया, और यहाँ पर अभी बात कर रहा है कि हम आएंगे तो बिहार का विकास करेंगे। तो बिहार की जनता अगर फिर इनके चक्कर में पड़ी तो और जंगल राज पार्ट 2 चालू हो जाएगा। को एक बात कही है, इस बार डिप्टी सीएम मुसलमानों को बढ़ा क्या, ये उसका डर है राजनीति का। आप ये बताइए कि महागठबंधन से किसी को डिप्टी सीएम किसको घोषित किया गया? किसी मुस्लिम को घोषित किया गया है? तो ये तो मुसलमानों को देखने की बात है। हम तो 3 वर्ष से बता रहे हैं कि आप लोग मुफ्त में लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहिएगा तो आपको डिप्टी सीएम तो बहुत बड़ी बात है। आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार नहीं मिला, आपके बच्चों को 10,000 रुपया का रोजगार नहीं मिला, आपके गांव गलियों की स्थिति नहीं सुधरी, आपको मिला ही नहीं कुछ, ना भागीदारी मिली, ना विकास मिला, ना भाजपा को हरा पाए। लेकिन तेजस्वी यादव आपको बेवकूफ बनाने के लिए फिर से कुछ न कुछ कहेंगे। मुसलमान उस झांसे में आने वाला नहीं है। देखिए 30 वर्ष से जो बिहार में राजनीतिक बंधुआ मजदूरी रही है, जहां लालू जी के डर से लोग नीतीश भाजपा को वोट देते हैं, जैसे आपके यहाँ देख लीजिए भाजपा का विधायक जीत रहा है, काम कुछ नहीं किया है, लेकिन लालू जी के डर से लोग उसको वोट दे देते हैं। उसी तरीके से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, भाजपा के डर से फिर जाकर लालू जी को वोट दे देता है। तो ये जो 30 वर्ष की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, इसको जन स्वराज ने खत्म किया है। अब आपके पास ये कहने का बात नहीं है कि हमारे पास विकल्प नहीं है, आपके पास विकल्प है। अब अगर फिर से गलती करोगे तो अपने आने वाले समय में अपनी बर्बादी के लिए, बिहार में भ्रष्टाचार के लिए, अपने बच्चों के बेरोजगारी के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा, क्योंकि अब आपके पास विकल्प है। अगर आपको लालू जी से डर लगता है तो भी आप जन स्वराज को दे सकते हैं, अगर आपको भाजपा से डर लग रहा है तो भी आप जन स्वराज को वोट दे सकते हैं। अब अगर विकल्प होने के बाद भी जनता फिर गलती करेगी, फिर से एनडीए को, भाजपा को जिताइएगा, तो जो व्यवस्था अभी नीतीश कुमार का चल रहा है यही व्यवस्था चलता रहेगा, भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहेगा। जितने अधिकारी हैं वहाँ पर शासन करते रहेंगे, आपका जीवन सुधरने वाला नहीं। आपका 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, क्या कहेंगे आप सर? आपका 2 राज्यों में वोटर लिस्ट में नाम है सर। इलेक्शन कमीशन 2 राज्यों में चला के 2 राज्यों में नाम है सर। बिहार के लोगों को डरा नहीं पाया, बिहार के लोगों का नाम काटने का कोशिश किए, SIR चलाए। इसलिए आपका 2 जगह नाम से जरा पूछिए कि हमारा 2 जगह नाम इलेक्शन ID करघर में, हमारे गांव कोनार में है, तो SIR ही चलाए थे, तो हमारा नाम काहे नहीं काटे? अगर 2 जगह था तो ये जबरदस्ती का भूमिका बना रहे हैं। अगर हम 2019 से अपने गांव कोनार के वोटर हैं, 2 बरस हम बीच में कलकत्ता में थे तो वहां के वोटर थे। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम SIR चलाए हैं, पूरा वोटर लिस्ट जो है वो एकदम शुद्धिकरण कर दिया गया है उसका, तो उसके हिसाब से प्रसाद किशोर